अगर सेथ रॉलिंस अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को अनफॉर्चुनेटली आने वाले मंडे नाइट रॉ में वैकेंट करते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास क्या प्लान्स है, कौन बनने वाला अगला वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। रिसेंट टाइम में इसको लेकर कुछ स्पेकुलेशंस आई हैं सामने। बाय द वे रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट एक बहुत बड़ा शो होगा बिकॉज इसके ऊपर 3 बड़े लेजेंड्स यानी कि अंडरटेकर जिसमें शामिल होंगे, उनकी रिटर्न कंफर्म हो चुकी है। क्या रोमन रेंज ने बचाया रैंडी ऑर्टन को रिसेंटली हुए स्मैकडाउन एपिसोड के अंदर, और भी कुछ अपडेट्स तुम्हें जानने के लिए मिलेंगी। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वाली वीडियो के अंदर 3-4 ही अपडेट्स हैं, लेकिन अपडेट्स कुछ ज्यादा बड़ी हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे अगले वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन के प्लान्स एंड और भी कुछ अपडेट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो को मैं शुरू करने वाला हूं जे ऊसो के साथ में, जो कि हमारे फॉर्मर राइट हैंड मैन है। एंड रिसेंट टाइम में जे ऊसो लग रहा है धीरे धीरे करके ये बातें कंफर्म कर रहे हैं कि अब मैच होने जा रहा है रोमन रेंज और द रॉक के बीच में। हुआ क्या, हमारे जे ऊसो का एक इंटरव्यू हुआ है सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के ऊपर और यहाँ पर उन्होंने बात की रोमन रेंज और द रॉक के मैच के बारे में। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि देखो जो द रॉक है वो एक्चुअल में हेड ऑफ द टेबल बनना चाहता है, जो कि सुनने में एक पैसे वाली चीज लगती है, यानी कि एक मनी मेकिंग मैच लगता है। राइट, हम लोग ये मैच देखना चाह रहे थे। इवन जे उसको कहते हैं एज अ फैन भी मैं इस मैच को देखना चाहूंगा और हम लोग चाहते हैं कि ये सारी चीजें होती हुई नजर आए। लेकिन तो रॉक को एक चीज समझनी पड़ेगी, वो ये कि अगर वो रोमन रेंज के पीछे जा रहा है, यानी कि वो पूरी ब्लड लाइन के सामने जा रहा है, उसके पीछे ब्लड लाइन उसे बैक करने के लिए है, तो द रॉक की एक बहुत लंबी चढ़ाई है रोमन के खिलाफ में। लेकिन हाँ, हम लोग इस चीज के लिए रेडी हैं और ये मैच होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। ऐसा कुछ टीज कर दिया जे ऊसो ने अपने इस पूरे इंटरव्यू से। देखो अगर जे ऊसो कह रहे हैं तो मुझे लग रहा है जे ऊसो को आना चाहिए द रॉक के सपोर्ट के लिए। ऑफ कोर्स द रॉक के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, जो कि हमारे पूरी कहते हैं रोमन नहीं पूरी ब्लड लाइन होगी। लेकिन फिर भी मजा आएगा देखने में जब द रॉक रोमन के सामने जाएंगे। मुझे लग रहा है फाइनली इस साल रेसलमेनिया 40 में ये ड्रीम मैच, ये ड्रीम शोडाउन हमें दिखाई देने वाला है। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। रैंडी ऑर्टन एंड रोमन रेंज के बारे में जुड़ी और रिसेंटली स्मैकडाउन के बाद जो एक की तरह कहते हैं ना ट्वीट वगैरह वायरल हो रहा है रोमन रेंज को लेकर, और वो ट्वीट ये कह रहा है कि रोमन रेंज ने रैंडी ऑर्टन को बचाया है रिसेंटली स्मैकडाउन के एपिसोड में। अब जो ट्वीट आया या फिर ट्वीट वायरल हो रहा है उसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे हो कि इसमें 11,000 के अराउंड इंप्रेशन है। अब बेसिकली यहाँ पर इस बंदे का ये कहना है कि रोमन रेंज ने रैंडी ऑर्टन की पीठ को बचाया है, क्योंकि अगर तुम फोटो के अंदर देखोगे ध्यान से तो रोमन रेंज का जो एक हाथ है वो रैंडी ऑर्टन की पीठ पे है। अब इसका मतलब ये एक तरह का देखा जाए अगर इस ट्वीट के हिसाब से, तो जब रैंडी ऑर्टन नीचे जाएंगे तो जो हैंड है रोमन रेंज का वो कहते हैं ना रैंडी ऑर्टन को बम्प लेने में या फिर जो उनका नीचे एकदम शरीर लड़ेगा जाके उससे कहीं ना कहीं हल्का सा प्रोटेक्ट करेगा। एंड इवन जिन लोगों को नहीं पता, रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई से बैक इंजरी के कारण ही बाहर गए थे, उन्हें बैक इश्यू हो गए थे इतने साल आरकेओ देते हुए, तो उनकी जो पीठ के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा था, दैट्स व्हाई रैंडी ऑर्टन को इतने लंबे टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर रहना पड़ा था। तो ऐसा लोगों का मानना है कि रोमन रेंज ने यहाँ पर बचाया रैंडी ऑर्टन को, या फिर उनका जो बम्प है वो आरकेओ वाला वो कम करने का ट्राई किया है। तो देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी फिलहाल कौन सही है क्या सही है तो पता नहीं है, बिकॉज यहाँ पर अभी फिलहाल इस फोटो से मेयरली या फिर ये कहना है कि रोमन रेंज का हाथ नीचे था तो रैंडी ऑर्टन की पीठ बचा रहे थे, उसका मुझे नहीं पता कितना सेंस बनता है। लेकिन ये कुछ बातें जो कि मुझे लगा तुम लोगों को बतानी चाहिए। ऑफ कोर्स रोमन रेंज एक बहुत प्रोफेशनल रेसलर है, सामने वाले सुपरस्टार्स को उन्होंने कई बार प्रोटेक्ट किया है अपने मैचेस के अंदर, अपने मूव्स के अंदर। लेकिन अभी क्या चीज़ है वो तो तुम ही लोग बताना कॉमेंट सेक्शन में, क्या तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर एक नीचे हाथ लगाने से रैंडी ऑर्टन की पीठ को बचा कुछ हो रहा है या फिर जस्ट एक रोमन फैन ट्वीट है। बाकी चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। ये रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में जुड़ी है। रॉयल रंबल डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक बहुत बड़ा शो श्योरली होगा, यहाँ पर सरप्राइज कमबैक, सरप्राइज रिटर्न्स होंगे, लेकिन शायद अंडरटेकर का भी तुम्हें वहां पे प्रेजेंट देखने के लिए मिलेगा। रिसेंट टाइम में एक अपडेट आई है सामने, इस अपडेट के अकॉर्डिंग 3 लेजेंडरी जो स्टार्स हैं वो ऑलरेडी पार्ट होंगे रॉयल रंबल के इवेंट का, या फिर वो शायद उस सिटी के अंदर भी होने वाले में बैक स्टेज के ऊपर है किसी भी तरीके से। और जो 3 सुपरस्टार्स या फिर जो 3 लेजेंड्स हैं वो है मिशेल, अंडरटेकर एंड 619 रे मिस्टीरियो। रे मिस्टीरियो जो है उन्हें इंजरी के कारण डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर किया गया। जो अंडरटेकर मिशेल हस्बैंड एंड वाइफ मे बी जो अंडरटेकर का 1 डेड मैन शोज के लिए भी आएंगे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई कहते हैं ना रॉयल रंबल इवेंट है तो शायद मिशेल को वुमेन्स रंबल का पार्ट बना सकती है। देखो क्या होता है अगर अंडरटेकर की हमें एक ऑन स्क्रीन अपीयरेंस या फिर एक सेगमेंट देखने के लिए मिल जाए तो फैंस के कहते हैं ना पूरे इवेंट में 4 चांद लगने वाले हैं। एक लंबा टाइम हो गया टेकर को ना देखे, वो ऊपर से अब सीएम पंक वापस है। जस्ट इमेजिन अ स्टे डाउन बिटवीन सीएम पंक एंड अंडरटेकर। वो होगा नहीं लेकिन जस्ट इमेजिन ही होता है। लेकिन ठीक है, ये कुछ बातें मुझे लगा तुम लोगों को बतानी चाहिए कि ये 3 लेजेंडरी स्टार्स ऑलरेडी कहते हैं शेड्यूल्ड है कि वो रॉयल रंबल इवेंट वाले दिन रॉयल रंबल की लोकेशन पर रहेंगे। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। वर्ल्ड टाइटल के बारे में जुड़ी है। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप में भी वैकेंट हो सकती है आने वाले रॉ के एडिशन में, बिकॉज सेथ रॉलिंस एड्रेस करेंगे अपने फ्यूचर को। अब वहां पर टाइटल वैकेंट करेंगे या फिर क्या, ये तो टाइम ही बता सकता है। लेकिन बातें ये आ रही है सामने अभी से कि अगर सेथ रॉलिंस रिलिंक्विश करते हैं चैंपियनशिप को तो सी
सीएम पंक अगले कंटेंडर हैं या फिर हाईली फेवरेबल स्टार हैं जो कि बनते हुए नजर आएंगे न्यू चैंपियन। सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई सेथ रॉलिंस के साथ में उनका मैच पहले से शेड्यूल कर रही थी रेसलमेनिया 40 के लिए, लेकिन अगर सम इन केस जो हमारे सीएम पंक हैं वो नहीं कंपीट कर पाते हैं सेथ के खिलाफ, सेथ रॉलिंस रिकवर नहीं कर पाते हैं, बिकॉज अभी अपडेट के अकॉर्डिंग सेथ रिकवर कर भी लेंगे अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर जाते हैं रेसलमेनिया 40 तक। लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को वो मैच भी सेटअप करना, पता स्टोरी क्या बनने वाली बताया ये जा रहा है, स्टोरी ऐसी कुछ बन सकती है, टाइटल वैकेंट हुई, एलिमिनेशन चेंबर के अंदर फाइनल मैच हुआ, सीएम पंक उस वाली टाइटल को जीतते हैं, जब रेसलमेनिया एकदम सिर पे आके खड़ा हो जाएगा, सेथ रॉलिंस कमबैक करेंगे, वो कन्फ्रंट करेंगे सीएम पंक को उस चैंपियनशिप के लिए जो कि वो कभी हारे ही नहीं थे। यानी कि वही स्टोरी लाइन जो कि शायद तुम्हें पहले भी याद होगा, एक बार दिखी थी डब्ल्यूडब्ल्यूई में, सेथ रॉलिंस लाइव इवेंट के अंदर इंजर हुए, रोमन रेंस चैंपियन बने थे, उन्होंने चैंपियनशिप डिफेंड की, फिर अचानक से सेथ रॉलिंस आते हैं और वो रोमन रेंस से वो चैंपियनशिप ले लेते हैं आके, तो शायद वो स्टोरी लाइन तुम्हें एक बार फिर से दिखाई देगी। बट आई रियली होप सो कि सेथ रॉलिंस को चैंपियनशिप ना वेकेंट करनी पड़े, बिकॉज ये शोडाउन एक ऐसा शोडाउन है जो इसका डब्ल्यूडब्ल्यूई एक लंबे टाइम से हाइप अप बना रही है, एंड आई रियली होप ये डिलीवर भी हो रेसलमेनिया 40 के अंदर। लेकिन मुझे लगा जैसे तुम लोग को थोड़ी सी अपडेट देनी चाहिए कि अगर अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सेथ है वो चैंपियनशिप को ड्रॉप करते हैं या फिर वेकेंट करते हैं, तो सीएम पंक अगले कंटेंडर हैं न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए, चाहे वो टाइटल टूर्नामेंट के थ्रू हो या फिर किसी भी तरीके से हो। इसको लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। चलो बाय द वे इस वाली वीडियो को अब मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को श्योरली नीचे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन, और बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।